Well, introducing you to my brand new show on Chaman Says, Santra Presents at Home. तो पहला एपिसोड के लिए मैंने अंकिता को अप्रोच किया। वो बिजी थी। फिर मैंने सोचा किसको अप्रोच करूं। मैंने हर किसी को ट्राई किया जिस चीज़ की मैं चम्मचगिरी करता हूं, लेकिन किसी ने मेरे को भाव नहीं दिया। फिर मैंने सोचा सबसे ज़्यादा व्यूज़ किधर आएंगे। Who has the cult fan base? The Choika House. Yay! So finally बहुत बेइज्जती हुई। पहले चारथी ने डांटा, फिर चिपिका ने डांटा, लेकिन एट होम के लिए मुझे किसी के घर में घुसना तो था। यस, मैं चमनदीप तलवे चाटने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू कर देते हैं। आ गया तू, आजा आजा आजा, डोंट टच मी, सीधे गले उससे में। बड़ा चमचा मिलेगा नहीं तुम्हें। मुझे पता है, तभी तो बुलाया तुझे। आजा, बैठ जा, चल चिपक जा सोफे पे जाके और चाटना शुरू कर दे। हाँ, मैं तैयार हूँ। लास्ट टाइम बहुत साल पहले जब मैंने तुम्हें इंटरव्यू पे बुलाया, तुम नहीं आए थे, तुमने मुझे इतना सुनाया था, तो मैंने सोचा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी घुस के आ गई। यस, बहुत सुनाया था। लेकिन मैं बेशरम हूँ, मुझे व्यूज चाहिए संतरा प्रेजेंट्स के लिए। हाँ, मैं आ गया। यस, एग्जैक्टली। अगर तू हमारे तलवे चाटेगा, हमारे बारे में सिर्फ अच्छा बोलेगा, तो हम तुझे क्यों नहीं देंगे इंटरव्यू। तो मैं तो तैयार हूँ। मैं सिर्फ अच्छा बोलूँगा तुम्हारे बारे में। तुम अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम्हारी तारीफ करूँगा। ओके, एनीवेज, कोई बात नहीं। तू मुझसे सबसे ज़्यादा मेरे जनाब की तारीफ़ करवाना ओवरऑल, क्योंकि मैं उन्हीं से ऑब्सेस्ड हूँ। जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, झंड हो गई है मेरी, लेकिन तारीफ़ मैं उन्हीं की। अरे हाँ, मैं एक्चुअली उन्हीं के लिए आया हूँ। मुझे वो ही ज़्यादा पसंद है। मुझे था ही शक तेरे ऊपर। वो है किधर, मुझे दिख नहीं रहा है। उनको बोलो ना बाहर आ जाओ, सोफे पे बैठो, मैं देखूंगा उनको। यस, तो जैसे ही उनको मैंने बताया कि चमनदीप आ रहा है और उन्होंने तेरे इंटरव्यूज़ देखी, तो उनको लगा कि तू तो इंग्लिश में बात करता है, तू तो क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे से इंग्लिश में लेता है, तो वो डर गए, घबरा गए। एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस हिम कि तुम इंटरव्यू अटेंड करो। सो ही थॉट कि मैं अंदर बैठता। तो मैं आपकी जनाब यारी का दीदार कब करूँगा? वेल, उनका दीदार तो मैं भी नहीं कभी कभी कर पाती, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं अपने फ़ोन में, लड़कियों के मैसेजेस पढ़ने में। उनका एक नेचर है। तो उनसे मैं बात लड़की बन के कर लूँगा, एक फेक आईडी। मैं तो तैयार हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू अपनी हसरतें पूरी कर लेना। वैसे वो जनाब इधर उधर घूमते रहते हैं, अभी वॉशरूम के लिए निकलेंगे तो उनको पकड़ लेना, ठीक है, और उनसे बात कर लेना। हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन वो कभी कभी मुझसे भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ही जस्ट वॉन्ट टू बी विद हिज फ़ोन ओनली। और बहुत सारी उनकी है गर्ल फ्रेंड्स। अरे लेकिन मुझे बैठने के लिए तो बोलो, खड़ी खड़ी मेरी टांगें कांपने लगी। तो आजा, तू बैठ जा, चल बैठ। एक शर्ट पे बैठूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तू मुझे पूरे 2 घंटे झेल के दिखा, बस यही तेरा टास्क है। और जितनी भी गंदगी थी, जो भी सामान था, लोग थे, वो सब मैंने इधर उधर शिफ्ट कर दिए। कोई नहीं आने वाले, कोई भी तुझे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे वापस यहाँ पे आकर के, क्योंकि सबकी जान छूटी है मुझसे। बस वैसे भी इतना हंसती हूँ, ये सारे मुझसे दूर दूर ही भागते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वाह, चलो शुरू करते हैं फिर। बहुत देर हो गई है, कितनी बकवास करती है। लेकिन ये कैसा होम टूर है जिसमें सिर्फ हॉल दिखाना पड़ा, बाकी चीज़ें कैसे दिखाऊंगा मैं एक एक कोना देखूंगा घर का, बता रही हूँ पहले ही। हाँ, क्या यही होता है। पागल, भाग जा यहाँ से। निकल जा घर से। अरे यार, एक एक कोना कैसे दिखेगा? सफाई ही सिर्फ हॉल की करी है, बाकी कोनों में तो गंदगी घुसी हुई है। जब से मैं जनाब, अम्मी और डब्बा, इन लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ, तो बहुत बहुत खुशी होती है गंदगी में रहने की, क्योंकि अब साफ़ करने में मन नहीं लगता। और जब आलस में काम चल रहा है, तो इट्स ओके, आराम करो, आलस में रहो, और काम करने की क्या ज़रूरत है? गंदगी से रहो, और कोई बातचीत ही नहीं करने वाला, तो कोई आता ही नहीं है। तो इसीलिए कोई घर गंदा पड़ा रहे और कैसा भी रहे, तो मैं ज़्यादा अपने जो मेट्स हैं उनको भी परेशान नहीं करती, रिलैक्स रखती हूँ उनको। तो ज़रूरी है कि बस खाना टाइम पे दो और घर गंदा पड़ा है, इट्स ओके, हर काम चलता रहता है। इतना सफाई कितनी गंदी निकली, तो मुझे पता था, मुझे गेट से ही पता लग गया था, बाहर ही इतने गंदे थे। जो तुमने सब लगा रखा है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या चीज़? ऑब्वियसली, जैसा कि चोइप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वही चीज़ अहमियत रखती है जो पैसा दे, तो हमारी जो यूट्यूब से ये जो बटन्स मिले हैं, यही सबसे ज़्यादा स्पेशल। यस, यही भी चाहिए, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, मैं अब तारीफ़ करूँगी सिर्फ जनाब की,
कि जनाब को एक ही दिन में मतलब एक ही दिन में हाँ सिल्वर प्ले बटन मिल गया था। उनके एक ही दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अच्छा, मैं ये नहीं बताऊंगी कि जनाब को लोग इसीलिए देखने आए थे कि वो मेरे पति हैं या वो डब्बा के भाई हैं, क्योंकि जनाब को तो हमने बेड ऑफ फ्लावर्स पहले ही अरेंज करके दे दिया था। क्योंकि मैंने पहले डब्बा आई, फिर डब्बा के बाद मैं आई, फिर उसके बाद जनाब को ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस मिला हुआ था। हम लोगों ने बोला कि जनाब को सब्सक्राइब करिए, जनाब नल्ले हैं बहुत दिन से और उनको कुछ काम करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और आप लोगों की मदद से ही वो काम कर पाएँ, क्योंकि जनाब बहुत आलसी है, बहुत ही ज़्यादा। अब उनको काम करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। मुझे पता था कि ये जनाब जो है इसके अलावा यूट्यूब के अलावा कहीं पे भी कुछ नहीं कर ये पाएंगे। तो मुझे भी पता है बहुत अच्छे से। ये जो बिग बॉस की ट्रॉफी है ये कैसे कमाई तुमने? श्रीशंत का इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि आधे से ज़्यादा गेम तो उसी ने ही तुम्हारा चलाया। तो क्या कहती हो कि तुम किस तरीके से इस अवार्ड को देखती हो? मतलब इसको श्रीशंत के साथ शेयर करना चाहो? कौन है वो भाई? मुझे नहीं पता। मेला में भाई बस एक था, मुझे उसका मूवी में पता है, उसके अलावा भाई मुझे नहीं पता। हम मुझे ना बहनों के बारे में पता है ना भाई के बारे में पता है। मैं तो बस झुक जाऊंगी किसी के भी आगे जब काम निकालने के लिए, लेकिन जब काम निकल जाएगा तो मैं उसके बाद भूल जाती हूँ लोगों को, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ जैसे मेरा काम निकल जाता है। और जिससे मुझे काम निकालना होता है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेती हूँ। और जैसा कि तुमने देखा कि तुमसे काम निकालना था और तुम इतना चाटम चाट कर रहे थे तो तुम्हें ही बस बुलाया मैंने, बाकी कोई भी इंटरव्यू वाला मेरे घर तक आ नहीं पाया आज तक। ये इसके लिए तो मैं अपने आप को ही तारीफ़ दूंगा। ये मेरे चाटने की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। मैं बताता हूँ कि मेरे चाटने की क्या स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा बाद में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कोई बटन मिले। गोल्डन वाला तो कभी नहीं मिलेगा तुझे, कभी नहीं, क्योंकि तेरे पास अम्मी नहीं है, तेरे पास ननन नहीं है, तेरे पास जनाब नहीं है, तेरे पास एक फैमिली है ही नहीं। जैसे मैं ड्रामे करती हूँ, एक फिक्शनल फैमिली मैं दिखाती हूँ, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जैसे कहानी घर घर की, जैसे कसौटी ज़िंदगी की तूने देखा होगा ना, तूने मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन वो चीज़ दिखाने के लिए तुझे कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, भले तू उनसे पर्सनल लाइफ में मतलब रख या मतलब ना रख, तू एक तो उनको टाइम पे बुलाया कर व्लॉग में, ठीक है, अपने घर वालों को, उनसे एक्टिंग और तारीफ़ बहुत करवाया कर। भले ही तुम लोग बात ना करो, लेकिन कैमरा जैसे ही ऑन होगा तो तुम लोग को तारीफ़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपस में एक दूसरे की। भले तुम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो दिन भर, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है यू हैव टू डू तारीफ़, क्योंकि उससे क्या है तुम ऑडियंस को उल्लू बना सकते हो। एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल है। हम हमेशा हम टारगेट ऑडियंस पे ध्यान देते हैं, और तुम्हें थोड़ा सा रिलीजन का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी ऊपर के बटन है ये सब उन्हीं की वजह से कमा पाओगे, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते। नथिंग यू कैन डू नथिंग विदाउट डूइंग ड्रामा लाइक मी। आई एम टेलिंग यू सीरियसली। अरे चुप हो जा, इतना भी नहीं ड्रामा मुझे सुनना है। चल बैठने दे मुझे, मैं उधर कोने में थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। गंदा तो नहीं है वो? थोड़ा सा तो गंदा होगा, क्योंकि जनाब वहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर पहले और मैं भी बैठी थी, तो जनाब का सुट्टा वहाँ अगर मिल गया तो हो सकता है तुझे उसको अवॉइड करना होगा, साइड में खिसका देना। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करवा सकूँ मैंने करवाया है तेरे आने की खुशी में। अब तू बैठ जा और यहाँ पे टिका ले अपने आप को, और उसके बाद में थोड़ा सा ये सब नौटंकी शुरू कर। मुझे सफोकेशन हो रही है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि होता है कभी इंसान एकदम। मैं भी बहक जाता हूँ कभी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बहक जाओ तो बस हंस दिया करो। हाँ, आपकी जैसे हंस दिया करो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल राइट पकड़ा है तूने। हाँ, आपकी जितनी ह्यूमिलिटी तो मैंने किसी में नहीं देखी। आप सबके बारे में ये तू किसकी तारीफ करने लगी बीच में? मैं तो ऐसी मक्खन लगा रहा था, आया मजा। कैसे मक्खन लगाया मैंने? हाँ, बहुत तेज हूँ मक्खन लगाने में। जब मौका मिलता है बीच में चिपका देता हूँ। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। और अंकिता को तो इतना मक्खन लगाया, उसने मेरे को मुँह लगाने ही छोड़ दिया। वो कहने लगी अब तू मेरे घर आया ही मत कर। अच्छा, तभी तू यहाँ आया है? अरे अंकिता तो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है। उसके पति के पास इतना पैसा है, मुझे देख के ही गुस्सा आ जाता है। मतलब आई जस्ट वांट टू से कि अंकिता को उसका पैसा मुबारक हो, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। जिस चीज़ में मुझे देख के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब मुझे जिस चीज़ में दूसरे बेहतर लगते हैं मैं उस गली जाती ही नहीं हूँ। मैं फ्रेंड्स भी वैसी बनाती हूँ जो मेरी चमचागिरी करें, जो मुझे स्पेशल फील कराएं। इसीलिए मैंने फैमिली
कोई भी एक अच्छी ना लेकर के एक ऐसी फैमिली ली जिसमें मैं मुखिया बन सकूं, क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए होती है। इसीलिए मैं तुम्हें इतनी अटेंशन दे रहा हूँ, मुझे पता है तुम कैसी हो। हाँ, बकवास करेगा तो भगा दूंगी तुझे भी यहाँ से। मैं तेरे को ऐसे फुटबॉल बना के एकदम घुमा के फेंक दूँ। चल शॉपिंग करा मेरी फेवरेट चीज़। हाँ जनाब बहुत कम करा देते लेकिन तू करा देखो तुम क्या लेना चाहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या दूंगा ये मैं पहले से सोच के आया हूँ। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं, उसमें से चूज़ कर लेना। सस्ते सस्ते उठाए हैं, स्टॉक क्लियरेंस चल रही है, और जो भी मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के ठीक लगता है मैं वही तुमको चिपकाऊँगा, कुछ भी हो जाए। देख तू फ्री में कुछ भी दे दे, मेरे को सब चलेगा, बस फ्री का होना चाहिए। मैं तैयार बैठी हूँ, क्योंकि तूने मुझे बता दिया था कि तू मुझे शॉपिंग करने को देगा फ्री में बहुत सारी। अब समझा क्यों बुलाया मुझे? रियली हम इस तरीके से कभी भी किसी को नहीं बुलाते हैं, लेकिन तुझे बुलाया है क्योंकि तू स्पेशल है। तू बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा, मुझे पता है। और जितना तू हमारी इमेज क्लियर करेगा ना उतना कोई नहीं करने वाला, क्योंकि सब लोगों को पता है हम किस तरीके के भंभावना वाले टाइप के हैं। जब हमें गुस्सा मतलब आता है लोगों के ऊपर, लेकिन जब हमें लोगों से काम निकालना होता है तो हम बहुत काम और सोच समझ के बहुत मतलब अच्छे से हो जाते हैं, और लोगों को ऐसे रिएक्ट करके दिखाते हैं कि हम लोग बहुत सिंपल है, डाउन टू अर्थ तो दिखाना पड़ता है ना। बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि तो वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ड्रामा करना पड़ता है। हाँ सीख रहा हूँ मैं भी धीरे धीरे। ओ माय गॉड, हाँ तुम लोग भी सीख लो, तुम लोग भी व्लॉग बनाना। तो मुझे पता है तुम आजकल हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हो व्लॉग्स में, तो तुम्हारे लिए बर्तन उठा के ले आया हूँ। लेकिन आजकल तो मैं उस कैरेक्टर से बाहर आ चुकी हूँ, फिर भी थैंक यू। तो कोई नहीं, एक व्लॉग में यूज़ कर लेना, कम से कम एक बार खाना बना के कहीं तो यूज़ कर ही लो। वाओ सेट, ओ माय गॉड, ये तो मैं जनाब से बहुत टाइम से मांग रही थी। ओ बोल रहा है थैंक यू। चमचा नहीं लाया इसके साथ में, है सिर्फ बोल लेके आया, प्लेट लेके तो चमचा तो मैं खुद हूँ ना, चमचों की क्या ज़रूरत है तुम्हें? पागल हो क्या? मैं आ गया हूँ, मैं चमचा भी हूँ और मैं चाटम चाट भी करूँगा। चमचे के लिए मैं आया हूँ ना, तुम्हें चमचे अंदर क्यों चाहिए? बाहर इतना बड़ा चमचा बैठा हुआ है, अंदर क्या करूँगी? और चमचा बन की जो फीलिंग आती है ना, बिल्कुल भी इतने सारे लोगों के सामने जो चाटम चाट चमचागिरी करता हूँ, तलवे चाटता हूँ, 3 दिन तक पैर नहीं धोने पड़ेंगे, इतने तलवे चाटूंगा तुम्हारे। और मेरा तो काम ही यही है। और अगली बार कोई चाटुकारिता वाला एंकर चाहिए हो तो सिर्फ मुझे याद करना, मैं तो हूँ, इसीलिए मैं खुल के करता हूँ। डेफिनेटली तेरे स्किल्स पे अब कोई भी डाउट नहीं है, तुझे ही बुलाएंगे अगली बार। और नेक्स्ट बार जितनी तारीफ करानी हो पहले से बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से ज़्यादा मेरे जनाब की तारीफ करना, क्योंकि मेरी तारीफें तो अरे जनाब अली का दीदार तो मुझे कराना ही था आप लोगों को, लेकिन करा ही नहीं पाया। ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं होता। तो चलिए 2 वीडियो बन गए हैं, जितना चाटना था चाट लिया, और जनाब अली को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। और मैं बर्तन दे रहा हूँ, ये खाना बना के आपको व्लॉग्स में दिखाएगी, क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट मुझे इसके लिए कोई दिखा ही नहीं।